की कहानी, क्रूर राजा, मूसा से टकराव और अमर श्राप। परिचय। मिस्र इजिप्ट के राजा फिरौन की कहानी बहुत ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। फिरौन कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के सभी राजाओं के लिए इस्तेमाल होने वाला उपाधि, टाइटल था, जैसे भारत में महाराज या सम्राट कहा जाता था। लेकिन लोगों के मन में फिरौन शब्द खासकर उस क्रूर राजा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने अपने राज्य में अत्याचार किए और मूसा, प्रॉफेट मोसेस से टकराव किया। अध्याय 1। प्राचीन मिस्र का समय और फिरौन की सत्ता। लगभग 3000 साल पहले नील नदी के किनारे बसा मिस्र एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता थी। वहाँ के राजा को लोग फिरौन कहते थे और उसे देवता का रूप मानते थे। लोग मानते थे कि फिरौन के आदेशों का विरोध करना यानी भगवान का विरोध करना है। फिरौन का शासन बहुत बड़ा और सख्त था। उसके पास सोना, सेनाएं और अनगिनत दास थे। उसने विशाल पिरामिड, मंदिर और मूर्तियां बनवाईं ताकि उसका नाम अमर रहे। परंतु उसकी घमंड और क्रूरता बढ़ती गई। वो अपने आप को ईश्वर मानने लगा। उसने लोगों को ये मानने पर मजबूर किया कि वही भगवान है और किसी और की पूजा करना मना है। अध्याय 2। मूसा, मोसेस का आगमन। फिरौन के राज्य में एक बच्चा जन्मा, मूसा, मोसेस, जिसे इस्लाम में हजरत मूसा एस और यहूदी धर्म में मोसेस कहा जाता है। भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा बड़ा होकर फिरौन के अत्याचारों को खत्म करेगा। इससे डरकर फिरौन ने आदेश दिया कि हर नवजात इस्राएली लड़के को मार दिया जाए। मूसा की मां ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। वो टोकरी फिरौन के महल में पहुंची और उसकी पत्नी आसिया ने उस बच्चे को अपना लिया, यानी फिरौन का दुश्मन उसी के घर में पलने लगा। अध्याय 3। फिरौन और मूसा का टकराव। बड़े होकर मूसा को ईश्वर की ओर से पैगंबरी मिली। उन्होंने फिरौन से कहा, अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है और तुम उसके सामने झुको। लेकिन फिरौन ने घमंड से कहा, मैं ही ईश्वर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। फिर मूसा ने ईश्वर की शक्ति दिखाने के लिए चमत्कार किए। उनकी लाठी अजगर, सांप बन गई, उनका हाथ रोशनी से चमकने लगा और मिस्र में कई आपदाएं आईं। मेंढकों का प्रकोप, खून से भरा पानी, टिड्डियों का हमला, अंधकार आदि। फिरौन डर गया, लेकिन उसका दिल फिर से कठोर हो गया। अध्याय 4। नील नदी का चमत्कार और फिरौन का अंत। आखिरकार मूसा अपने लोगों बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। जब मूसा नील नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा से अपनी लाठी मारी और नदी 2 भागों में बंट गई। बीच में सूखी राह बन गई, जिससे मूसा और उनके लोग पार चले गए। फिरौन भी अपनी सेना के साथ उसी रास्ते से गया, लेकिन जब वे बीच में पहुंचे तो पानी वापस मिल गया और फिरौन व उसकी सेना डूबकर नष्ट हो गए। अध्याय 5। फिरौन का शरीर और कहानी का संदेश। जब नील नदी का पानी शांत हुआ तो लोगों ने देखा कि फिरौन की लाश नदी के किनारे तैर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जिंदा इंसान की होती है, न सूजी हुई न सड़ी हुई। मूसा ने कहा, ईश्वर ने इसका शरीर इसलिए बचाया है ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि झूठे भगवानों का क्या अंजाम होता है। फिरौन का शरीर नील नदी से निकाला गया और मिस्र के पुरोहितों ने मम्मी बना दी। कहा जाता है तब से लेकर आज तक फिरौन की मम्मी मिस्र के संग्रहालयों में सुरक्षित है। कहानी का संदेश ये सिखाता है कि घमंड, अत्याचार और ईश्वर का विरोध करने वालों का अंत हमेशा विनाश होता है और सच्चाई और विश्वास हमेशा जीतता है। अध्याय 6। मम्मी का श्राप, फेरोज कर्स। सदियों बाद जब यूरोपीय खोजकर्ता मिस्र पहुंचे, उन्होंने फिरौन की कब्र खोदनी शुरू की, सोना, जवाहरात और रहस्यमयी चीजें निकालने के लिए। लेकिन एक एक करके जो भी उस मकबरे में गया, अजीब मौत का शिकार हो गया। किसी को सांप ने काट लिया, किसी की नींद में दम घुट गया, किसी की आंखें अंधी हो गईं। लोगों ने कहना शुरू किया, ये फेरोज कर्स है, फिरौन का श्राप। अध्याय 7। आत्मा की वापसी और अमर सत्ता। कहते हैं कि फिरौन की आत्मा अब भी मिस्र की रेतों में भटकती है। हर अमावस्या की रात पिरामिडों के पास हवा तेज हो जाती है और किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई राजा अब भी अपने साम्राज्य की निगरानी कर रहा हो। कहा जाता है फिरौन की आखिरी इच्छा थी, मेरी आत्मा अमर रहे, कोई मेरा नाम न भूले। और देखिए, हजारों साल बाद भी उसका नाम जिंदा है। हर बार जब कोई उसके पिरामिड के पास जाता है या उसकी मम्मी को देखता है तो इतिहास फुसफुसाता है, ये वही राजा है जिसने खुद को भगवान कहा था। फिरौन का प्रेत, मम्मी के श्राप की डरावनी कहानी। अध्याय 8। लक्सर की खुदाई और शापित दरवाजा, 1922। साल 1922। लक्सर मिस्र का रेगिस्तानी इलाका। एक अंग्रेज पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उसकी टीम महीनों से पिरामिड की रेत में खुदाई कर रही थी। लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी, ये वो जगह है जहां फिरौन की आत्मा सोती है, जो भी उसे जगाएगा वो मर जाएगा। कार्टर ने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास हैं। आखिरकार एक रात उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा खोजा। दरवाजे पर मिस्री लिपि में लिखा था, जो भी मेरी नींद भंग करेगा, मृत्यु उसका पीछा करेगी। कार्टर ने दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा निकली, मानो सदियों से बंद आत्माएं आजाद हो रही हों। अध्याय 9। ताबूत का खुलना और रहस्यमय मौतें। दीवारों पर सोने की चमक थी और बीच में पड़ा था फिरौन का ताबूत, जिसकी आंखें जैसे जिंदा होकर देख रही थीं। कार्टर ने कांपते हुए ताबूत खोला। अंदर थी मम्मी, सोने के मुखौटे में लिपटी हुई, पर उसकी आंखों के आसपास काले निशान थे। टीम ने खजाने उठाए और कब्र से बाहर आ गए। लेकिन अगले ही दिन टीम का एक सदस्य बिना वजह मर गया। कुछ दिनों बाद दूसरे की सांस नींद में रुक गई। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सब रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए। लोग डरने लगे। ये फिरौन का बदला है। अध्याय 10। मम्मी का जीवित होना और अंतिम चेतावनी। एक रात कार्टर अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। अचानक बत्ती बुझ गई। कमरे में ठंडी हवा और सड़ी गंध फैल गई। दीवार पर काले साए हिलने लगे और खिड़की के पास सुनहरी चमकती आंखें दिखीं। फिर उसने सुना, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। कार्टर भागा, पर दरवाजा बंद था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे खड़ा था फिरौन का प्रेत, सोने का मुकुट, खून जैसी लाल आंखें और हाथ में वही राजदंड। वह बोला, जो मेरी शांति भंग करेगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। और कमरे में अंधकार फैल गया। अध्याय 11। रहस्य आज भी जिंदा है। सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कार्टर मृत पड़ा था, चेहरे पर भय का भाव। आज भी फिरौन की मम्मी मिस्र के म्यूजियम में रखी है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ इतिहास है, पर रक्षक कहते हैं हर रात मम्मी की आंखें थोड़ी खुली लगती हैं और सुबह फिर बंद मिलती हैं। शायद उसकी आत्मा अब भी खोज रही है वो घुसपैठिए जिन्होंने उसकी नींद तोड़ी थी।